आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं कृष्णानंद और नंद उपचार में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे एक ऐसे औषधि के बारे में जो आयुर्वेद में बड़ा ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद माना गया है। जी हाँ, यही वह औषधि है जिसका नाम अतिबला है। यह अतिबला का पौधा है और आप कमेंट करके बताएंगे कि इस औषधि को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे अतिबला के ही नाम से जाना जाता है। और यह अतिबला का पौधा, यह औषधि अक्सर झाड़ियों के समीप, झाड़ियों के बीच ही उगता है और कहीं-कहीं पुरानी ज़मीनों पर भी पाया जाता है। यह अतिबला का पौधा स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है और कई बीमारियों में लाभप्रद होता है। यह प्रकृति हमारी धरती के गोद में एक से बढ़कर एक औषधि, एक से बढ़कर एक जड़ी बूटी पैदा करती है, जो मानव जीवन में बड़ा ही लाभकारी होता है। उन्हीं औषधियों में से एक औषधि यह अतिबला भी है। यह अतिबला बड़ा ही गुणकारी है और इसके अनेकों लाभ हैं। यह घने-घने तनों वाला एक गुच्छेदार पौधा होता है, जो जाड़े के दिन में उगता है और इसके पीले-पीले फूल लगते हैं और हरे-हरे फल लगते हैं। फल सूख जाने के बाद काले रंग के कुछ इस तरह से हो जाते हैं। आइए अतिबला के फायदे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह शारीरिक कमजोरी, थकान को दूर करता है और सहन शक्ति को बढ़ाता है। यह गठिया और जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी होता है। कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसे समस्याओं से भी राहत देता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी मजबूत करता है, जिससे संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलती है। अस्थमा, खांसी जैसी समस्याओं में भी बड़ा लाभकारी होता है। बलगम को साफ करके सांस लेने में आसानी करता है। मासिक धर्म चक्र को नियमित करने और दर्द कम करने में भी लाभदायक होता है। यह गर्भाशय को मजबूत बनाने में बहुत ही सहायक होता है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में यौन स्वास्थ्य में सुधार करता है। कुछ त्वचा के रोगों में भी लाभकारी होता है। मूत्र मार्ग संक्रमण से भी बचाता है और पथरी समस्या में लाभकारी होता है। चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले अतिबला के फलों को तोड़ें। सूखे हुए फल को तोड़कर अलग रखें और कच्चे हरे रंग के फल को तोड़ करके अलग रखें। जो कच्चा हरे रंग का फल है उसको धूप में सुखाएं। धूप में सुखाने के बाद दोनों फलों को इकट्ठा करें, सूखे हुए फल को और जो बाद में सुखाए हैं उन फलों को इकट्ठा करके और अच्छे से साफ करके उसकी कुटाई करें। कुटाई करने के बाद देखेंगे कि उसमें से अतिबला के छोटे-छोटे बीज निकल कर के आएंगे। फिर निकले हुए बीज को अच्छी तरह से साफ करें। साफ करके उसका चूर्ण बनाएं। चूर्ण बना करके सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आधे-आधे चम्मच का सेवन करें। लेकिन सेवन करने से पहले एक सावधानी ज़रूर बरतें। अतिबला एक बहुत ही लाभप्रद औषधि है, लेकिन उसके बावजूद अतिबला का चूर्ण प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें और किसी प्रकार की जड़ी बूटी का प्रयोग करने से पहले आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें। उसके बाद ही किसी प्रकार की औषधि और जड़ी बूटी का प्रयोग करें। धन्यवाद।